महविश हयात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है जी। बड़ी खुशी हुई आप हमारे शरीफ शो में तशरीफ लाई। मुझे भी उतनी खुशी हो रही है जितनी आपको। लेकिन आपसे जाहिर नहीं हो रहा, मुझसे जाहिर हो रहा है। मेरी शेरवानी से अंदाजा लगाई मैं कितना तैयार होकर बैठा हूँ। मुझे पता था आप आ रही हैं तो मैं कहा शेरवानी ठीक रहेगी, क्योंकि ये मेरे बड़े काम आई है दुनिया में। क्योंकि शेरवानी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बतें मिली शेरवानी की वजह से। लोग मुझसे प्यार करने लगते हैं शेरवानी की वजह से। समझते हैं शेरवानी में कोई एक अच्छा दानिश्वर आदमी है, कोई शायर टाइप का आदमी है। मैं भी लोगों को बता रहा था कि जो खूबसूरती होती है वो कहीं पर हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो ये इसका है ही नहीं रिवाज कि उसको नापा तोला जाए, किस नंबर में है क्या है क्या है। पाकिस्तान में तो खूबसूरत लोग बेतहाशा हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि शायद ये रिवाज नहीं है कि हम इस तरह से हो। वो ख़वातीन पे बेचारी में बिलावजह की पाबंदियाँ हैं। हालांकि मर्द यहाँ पे इतने इतने खूबसूरत बन के फिरते हैं, और हैं भी नहीं, बन के फिर रहे होते हैं। और उनके बाकायदा बड़े बड़े मेकअप उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ रहते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन औरतों का तो यह हक़ है। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में यह हक़ अदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और आजकल की ख़वातीन, हम तो खैर मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो नई भी हैं मीडिया की, वो भी बड़ी अवेयर हो गई हैं इस बारे में। उनको बहुत ज़्यादा अब इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि हमारे बाल फ्रेशली कट होने चाहिए, इस तरह का मेकअप होना चाहिए। माधुरी कट होना चाहिए। माधुरी ने एक दिया स्टाइल है ना? बिल्कुल दिया है। तो माधुरी ने बड़ा स्टाइल दिया हमारी औरतों को। अब तो यही होता है, यूं यूं ये वेव्स वगैरह ये सारे माधुरी के हैं ना? अब नई भी आ गई हैं बहुत सारी। तो कौन मिसाल के तौर पे कौन? कतरीना कट वाला, कतरीना कैफ वाला हेयर कट। अच्छा, आप लोग भी जाकर के बताती होंगी ना पार्लर्स में, कतरीना कट बना दें, जैसे हमारे जाके लड़के बताते हैं। आप कौन सा कट करवाते हैं? आप तो कहते होंगे बस यार जितने हैं उतने ही काट दो, अल्लाह के नाम। ऐसे ही है। खूबसूरती अल्लाह ने आपको दी है और आपका ड्रामा इतना हिट है और इसमें आप बहुत पसंद की जा रही हैं। थैंक यू। बड़ा आपको मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जो अभी पता चला, जब ये हमारी जो लोग इस पे रिसर्च करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपका, बल्कि मैं क्योंकि इतना वो नहीं हूँ इंटरनेट पे या इन चीज़ों पे जाता ही नहीं हूँ, मुझे ये सब आता भी नहीं है। हाँ। मेरे बच्चे करते हैं सारा काम, ये सब करते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे पता नहीं चला। आपका सुन के बहुत खुशी हुई मुझे जब मैंने सुना कि जो एक क्या वो है जहाँ पर आप 9 नंबर पे आप आई हैं, वो क्या है, वो ज़रा बताना पसंद फरमाएं। यूरोप में एक पब्लिक पोल कंडक्ट होता है हर साल। पब्लिक पोलिंग कर दो जी, वोट्स लेते होंगे। जी, ईस्टर्न आई मैगजीन अरेंज करता है इसको, जो कि एक एशियन मैगजीन है यूके में। तो हर साल एक लिस्ट बनती है 50 खूबसूरत तरीन एशियन ख़वातीन की। उसमें माशाल्लाह मैं पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ जो कि टॉप 10 में आई है। वाह। और 9वें नंबर पर आई है खूबसूरती। क्या बात है, बहुत आपको मुबारक हो। 9 नंबर पे आ गई। पहले नंबर पे कब आओगी? कब होगी? पहले नंबर पे कौन है पहले नंबर? पहले नंबर पे कतरीना कैफ और सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर करीना कपूर है। करीना कपूर जी। तुझे आना है जरूर। कभी पाकिस्तान आएंगी वो, आपको उम्मीद है? हो भी सकता आ जाए। मैं तो कहता हूँ वो यहीं आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे सबकी किलकिल खत्म हो। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें 8वें नंबर पर ऐश्वर्या राय है और 9वें नंबर ऐश्वर्या राय 8वें नंबर पे और 9 नंबर पे आप जी। 1 नंबर से पीछे चल रही है हमारी लड़की। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ 8 नंबर पे नहीं है, वरना आप अमिताभ की बहू होती। जी शायद 8 नंबर है ऐसा। जी बिल्कुल। बेड़ा गर्क कर देता वो हो गया उनका बेचारी का, ऐश्वर्या राय का। देखो ना कितने, अमिताभ से शादी होती ज्यादा अच्छा था। वही वहां से फिर भी अच्छे लगते दोनों। अच्छा, उसके साथ वो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी लगती है। आपको अच्छी लगती है ऐश्वर्या उसके साथ? सही है। अभिषेक के साथ सही है ना, इसका मतलब सही नहीं है ना। आप कहती बेहतरीन है, आपने कहा सही है। सही है। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसे तो पसंद ना करता हूँ, इसमें कोई प्रेशर हो?
मुझे नहीं लगता कि ये लोग प्रेशर लेते होंगे किसी का भी। क्यों नहीं लेते होंगे, इंसान नहीं है वो लोग? नहीं। अच्छा 9 नंबर पे आप हैं जी। 8 नंबर पे ऐश्वर्या, 7 नंबर पे कौन है? 7वें पे आई थिंक मलाइका अरोड़ा है। मलाइका अरोड़ा जी। चलो उसके 6ठे नंबर पे? 6ठे नंबर पे आई थिंक, आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है आपने अपने नंबर के अलावा किसी का नंबर नहीं देखा। आपने कहा दफा करो, मैं तो 9 नंबर पे। नहीं 6ठे पे बिपाशा बासु है। बिपाशा बासु? जी। अरे अल्लाह खैर करे भाई, मतलब जिन लोगों ने उसको 6ठे नंबर पे लाए हैं क्या नाबीना लोग? नहीं, ऐश्वर्या 8वें नंबर पे और वो 6ठे नंबर पे। जी। कितना जुल्म है, ये तो बेईमानी हो रही है इसमें। क्योंकि इसमें आप भी हैं तो इसलिए हम इसको बेईमानी भी नहीं कह सकते। मगर ठीक है भाई, सही हो रहा जो भी हो रहा है, सही है। जी सर। ऐश्वर्या का 8 नंबर इसलिए है कि वो प्रॉब्ली शी इज एक्सपेक्टिंग दिस डेज, उस हाल में शायद इसलिए दिया है, तो करेक्ट है। और ये अभी इतने कम टाइम में अगर इन्होंने इतना मार्क बना लिया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। इसी का मतलब है आपने तो बड़ी अंदर की बात कर दी है। आपको पता है इस बात का? हाँ। नामिताब तो किसी को पता नहीं चलने देता है इस बातों में, तो हर बात अपने घर की छुपा के रखते हैं। घर में 4 अदाकार हैं, वो चारों एक दूसरे से लगी हुई चारों की। अच्छा, तो माशाल्लाह 9वें नंबर पे आप आ गई और बहुत ही अच्छा नंबर है, नंबर 9 बहुत अच्छा नंबर है। तो जब आप इस में आई हैं, इस फील्ड में, और आप करती हैं ये, तो घर की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? जी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, सपोर्ट है बिल्कुल, क्योंकि मेरी अम्मी भी एक्ट्रेस हैं। जी, क्योंकि मेरी अम्मी भी एक्ट्रेस हैं, तो मैं बचपन से ही एक्टिंग। आपकी वालदा तो माशाल्लाह मैंने देखी। जी, तो एक्टिंग तो शुरू से ही ऑन एंड ऑफ करती रही हूँ, लेकिन अब ये है कि 3 साल से मैं एक्टिंग को बहुत ज़्यादा। आपके लिए माहौल नया तो नहीं होगा? जाहिर आप गई होंगी अम्मी के साथ कई दफ़ा शूटिंग देखी होंगी। कमर्शियल्स भी किए मैंने काफ़ी एज अ चाइल्ड एक्टर। जी। और रे कौन सा? ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, आपका था? नहीं, बबल गम वगैरह के थे। कौन से? बबल गम कोई। अच्छा बबल गम गुब्बारा सा बना के भड़क करके वो वाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही किया होगा। आप अभी भी बच्चों की तरह ही हैं। आपसे ये भी नहीं पूछ सकते आपके बच्चे हैं? वो आप खुद भी बच्चे की तरह ही हैं। मैं खुद बच्ची हूँ अभी बच्ची। कितनी उम्र हो गई होगी? लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। ठीक है। उनसे आजकल लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, डायरेक्ट टेलीफोन नंबर पूछो। एक्टिंग में जब आप आई और एक्टिंग में आकर के आप क्या समझती हैं, ये मॉडलिंग करना और एक्टिंग करना, क्या आपका ख्याल है ये दोनों में से बेस्ट कौन सा है? कि मॉडल है, जल्दी से काम किया खत्म फिर वो चले गए, या ये जो एक कैरेक्टर कैरी करना, उसको 6 महीने साल तक चलाना, उसमें मूड रखना, वो उसमें वही टोन रखना, फिर वो आपको अपने एक्सप्रेशन भी याद रखना, यानी बड़ा मेहनत का काम है। तो ये आपने इतना मेहनत का काम क्यों पसंद कर लिया जब आपकी जान इसी पे छूट रही थी? गम बम इसी में जान छूट रही थी। हाँ, मॉडलिंग में कैटवॉक नहीं करती। काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी मॉडल्स। मैं तो एक्ट्रेस हूँ। काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि मॉडलिंग को प्रेफर इसीलिए करते हैं कि आपने एक फ़ैशन शो किया और काफ़ी अच्छा अमाउंट भी आ गया, इतनी कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। एक्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आता है एक्टिंग करने में, क्योंकि एक चैलेंज होता है कि कोई कैरेक्टर है, आपने कोई एग्जैक्टली कोई और बन के आपको वो कैरेक्टर में इन्वॉल्व होकर आपको ऑडियंस को कन्विंस करना है कि वाकई हाँ मैं वही हूँ। तो मुझे मज़ा आता है। मैं भी हयात मत समझो, मैं मलका हूँ। हाँ मैं मलका हूँ, वो तो मैं रियल लाइफ में भी हूँ। अच्छा, खुद तो आप चले, वेरी गुड। मलका है तो वो कौन है? मलका के मालिक कौन है? ड्रामे में 9 नंबर पे हैं। ड्रामे में नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आप 9 नंबर हैं जी, तो आप अपना शरीक हयात किसे बनाएंगे, 1 नंबर या 2 नंबर? ऑफ कोर्स नंबर 1। नंबर 1। तो कौन है नंबर 1? आपको कौन लगता है पाकिस्तान में नंबर 1 है, ताकि हमें फौरन अंदाजा हो जाएगा कि आपका फोकस कहाँ है? अभी फिलहाल कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में कोई नंबर 1 ही नहीं है? आपके ख्याल है इसमें पाकिस्तान में सब नंबर 2 है? मैंने ऐसा तो क्या कर रही है आप ये? यानी कि तो सब लोग आ गए इसमें 2 नंबर? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, ये अभी एक्टिंग आप कर रही है माशाल्लाह। इंडिया, डेफिनेटली इंडिया की नजरों में आप आ गई होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जो कि कैच करता है, एक ठक करके। पाकिस्तान का टैलेंट तो ऐसे कैच करते हैं मिनटों सेकंडों में। बिल्कुल। प्लस ये जो 9th जो नंबर पे मैं आई हूँ, इसको यूरोप ने ही नहीं बल्कि इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवरेज दी है,
और हिंदुस्तान टाइम्स, NDTV काफ़ी सबने इसको दिया है, प्रमोशन की होगी और बहुत आपको एक्नॉलेज किया होगा लोगों ने। लेकिन ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा आपके लिए? यानी कि दीपिका जो है वो 10वें नंबर पे है, तो वो तो सोच रही होगी यार ये 9 नंबर पे कौन आ गया। जी दीपिका तो श्योर सोच तो रही होगी। शाहरुख खान की हीरोइन है इस वक्त, तो वो जी तकरीबन तमाम हिट आर्टिस्टों के साथ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो उससे 1 नंबर ऊपर हैं। कोई इंडिया से ऑफर हुई? ऑफर्स हैं और मैं अभी कंसिडर भी कर रही हूँ कुछ ऑफर्स को, लेकिन इंडिया से ही नहीं है, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था बैक स्टेज भी कि ये हम नहीं, एक एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और कैंपेन के थ्रू मैं पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ इंटरनेशनली पाकिस्तानी यूथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा देखिए, ये जो मतलब ये आपसे भी एक इनकी वो रेलेवेंसी बनती है कि रेलेवेंट है आप, क्योंकि आप फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं। जी करते हैं, तो आप क्या देखते हैं इनके अंदर? क्या कोई मिलता है आपको एज ए फोटोग्राफर कोई टच कि यार शी इज फाइन, ये लुक, ये एंगल, ये वो? मेरे कहने से नहीं, माशाल्लाह जो रेटिंग्स हैं स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो नंबर 9 माशाल्लाह जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, वो इनकी जो वर्क है, इनकी लुक्स हैं और इनकी डेडिकेशन आई एम श्योर होगी, इस वजह से इतना फॉलोइंग हुई और इस माशाल्लाह से इस नंबर के ऊपर इनको मौका मिला है। आई एम श्योर देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर, लेकिन जिस तरह इनका फोकस माइंड लग रहा है, मुझे लगता है कि शी इज बी अमंग द टॉप वेरी सून इंशाल्लाह। टॉप पे आएंगी। ये हमने प्रोफेशनल एक माहिर की राय ली है, जो एक इनका प्रोफेशन यही है, अब यही करते हैं। नहीं प्रोफेशन नहीं है तो क्या फीस अभी लीला करते हो भाई? एक मेरा भी सेशन कर दो फोटो से। आ जाए सर, आ जाए आप देख लो। मुझे खूबसूरत नहीं दिखा सकते आप, ये मेरी क्वालिटी है। ये तो जब आप कुछ भी आप कर लें, आप कहीं से लाइट ले आए ना लाएं, अंधेरे में, उजाले में, चांदनी में, धूप में, चिलचिलाती धूप में, जब चीलें भी जूतियां पहन लेती हैं, आप उसमें मुझे कर लें, खूबसूरत नहीं दिखा सकते आप मुझे। चैलेंज है मेरा। नहीं, ये तो थोड़ा सा टाइम मुझे दें, मुझे एंगल्स आपके ढूंढने दें पहले। हैं? मेरे एंगल ढूंढेंगे आप? ये आप क्या बातें कर रहे हैं? फाइव टेस्ट मैच खेले आपने और 63 वनडे मैच खेले। जी माशाल्लाह, इतना कुछ खेला है आपने। आप क्या समझते हैं कि ये जो अब आप बाहर हैं, क्या आपके जो 2020 हुआ था वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें आप सिलेक्शन कमेटी में थे, जो टीम उस वक्त गई थी? जी हमने सेलेक्ट की थी, जो वर्ल्ड कप जीती थी इंग्लैंड में, जो वो आपने सेलेक्ट की थी। आप लोग उस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स थे, उसमें मैं एक था। कौन कौन थे? एक आप थे, अब्दुल कादिर और सलीम जाफर, हम 3 थे। आपको दिलचस्पी रही है मैच? क्रिकेट बॉल कितनी रह गई आउट? बिल्कुल भी नहीं। कभी देखा ही नहीं क्रिकेट? बस इंडिया पाकिस्तान वाले मैचेस देख लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ही तो होती है क्रिकेट, और कहाँ हो रही है? मतलब जो उनके आपस के मैचेस होते हैं बस वो देखते हैं। उसको देखती हैं आप। तो कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान का आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा है ये प्लेयर? सही बताइएगा। वो नहीं, देखिए अगर आप किसी मुकाम पे चले जाएं तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी की तारीफ ही ना करें। नहीं करें आप तारीफ। नहीं, शाहिद अफरीदी इज गुड, आई थिंक। गुड। शाहिद अफरीदी को तो अभी लोग उनके पास गए हैं, पैरों में गिर गए कि इन मजबूत दांतों का राज बताएं आप, जिससे आप गेंद खा सकें। आपने उनको देखा गेंद खाते? नहीं। अरे आप देखें, अच्छा। बगैर किसी किस्म के कारमीना के बगैर खा ली उन्होंने गेंद, यानी कि इतना अच्छा आजमा है उनका। बिल्कुल। तो आपको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको कोई नहीं पता कि हारे जीते क्या, टेंशन ही लेती आप नहीं। खुद आप इस फील्ड में हैं। हाँ। तो आप समझते हैं कि आपको इसी की मालूमात होनी चाहिए। नेचुरल सी बात है कि जैसे इनको क्रिकेट की सारी इंफॉर्मेशन रहती होगी। इनको तो आपकी भी ये सबकी है। इनको तो आपका पता था 9 नंबर का। इनका मतलब है, आपने बताया था 9 नंबर इनका ना, 9 नंबर का। बेशक मैं नहीं बताया आपको, लेकिन इनका जो क्वालिटी टाइम है वो नेचुरली इनका डेडिकेटेड है इनकी एक्टिंग के लिए, और फिर जो लेजर टाइम है उसके अंदर ज़रूर कुछ म्यूज़िक, मूवीज़ और म्यूजिक सुनती है? बिल्कुल। किसका? ए रहमान?
A.R. रहमान, यस। A.R. रहमान को सुनती है ना? मुझे पता था पाकिस्तानी हो और A.R. रहमान को ना सुना हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, और मजे की बात ये कि A.R. रहमान भी 6 जनवरी को पैदा हुए थे और मैं भी। क्या हुआ? A.R. उसी घर में पैदा हुए जहाँ पैदा हुई? उसी डेट को। उनकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। अरे देखो ना कितनी अजीब बात है। आपकी क्या है? आप तो कैप्रिकॉर्न है जी। तो ये भी कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, वाकई? हाँ, 8 जैन। व्हाट्स योर्स? ओह, 6 जैन। अच्छा, ओके। 6 जैन? हाँ, 8 9 जैन। इत्तेफाक की बात है यार, हम लोग तीनों कैप्रिकॉर्न। ओह गॉड, क्या अजीब इत्तेफाक है। और ये पांचों के पांचों कैप्रिकॉर्न है। ओ खुदा, ओ खुदा, आज हम तकरीबन 8 कैप्रिकॉर्न हैं। वाओ। ओ मेरे खुदा, मुझे तो लग रहा है ये ऑडियंस भी सारी कैप्रिकॉर्न हो गई। अच्छा, कैप्रिकॉर्न क्या, कैसा स्टार है? आप क्या समझते हैं, क्या है वो? मेरा बेटा भी है कैप्रिकॉर्न, फवाद उमर साहब। यस, वो भी कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस चीज़ में लग जाते हैं बस अपना दिल, दिमाग, सारी अटेंशन, सारी तवज्जो उस चीज़ उसी पे लगा है। एक ट्रैक में चलते हैं बस एक ट्रैक। हाँ, इनको 3-4 ट्रैक नहीं चाहिए। नहीं, कर ही नहीं सकते मैनेज। इधर से बाईपास कर लिया, इधर से ओवरटेक कर लिया। हाँ, नहीं। ये अपने ट्रैक के ऊपर चले जा रहे हैं। ये और बात है कि मल्टी टैलेंटेड ज़रूर होते हैं, मतलब उनमें एक से ज़्यादा टैलेंट्स होते हैं, लेकिन फोकस वो नॉर्मली एक ही चीज़ पे रखते हैं। आप क्या कहते हैं इस मामले में? नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड तो होते ही हैं, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और डाइवर्सिटी जो है, एक इंसान होता है कि शायद एक ही फील्ड में ज़्यादा मार्क बना सकता है, लेकिन इनमें शायद थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं और ज़्यादा सक्सेस रेट जो कह लें वो इन स्टार्स ज़ोडिएक साइन के ऊपर इस साइन में है। जी, इस साइन में, कैप्रिकॉर्न में। बिल्कुल, और बहुत अच्छे रिमार्क्स। कैसे ये जो बता रहे हैं इन लड़कों में ये क्वालिटी होती है? बिल्कुल होती है। सारे स्टार्स की बात आप है ना कुछ थोड़ा सा तारीफ करने में कंजूस हैं, मुझे लगा। अरे नहीं, आप करती नहीं है तारीफ। मैंने तो आपके इतने 9 नंबर के किस्से डंके पीट दिए। 9 नंबर। अब मैं अपनी तारीफ खुद कैसे करूं? मैं खुद भी तो कैप्रिकॉर्न हूं। नहीं, इनकी तो करे ना कैप्रिकॉर्न की। मेल कैप्रिकॉर्न कैसा हो? मेल कैप्रिकॉर्न्स भी बहुत इक्वली वही वाली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा। मगर ये तो 9 नंबर पे नहीं है। आप कौन से नंबर पे है? नंबर 8। नंबर 8 पे है। 8 पे है। 8 पे आप? अच्छा, 8 पे ऐश्वर्या राय है। 8 पे हैं वैसे तो, फिर मैं 6 पे हूँ उस हिसाब से। अच्छा, ये दोनों एक जैसे कैप्रिकॉर्न, एक माशाल्लाह दोनों शोहरत याफ्ता, दोनों ने दुनिया देखी। और एक आपसे ज्यादा शोहरत याफ्ता कौन हो? कैप्रिकॉर्न। मैं वैसे, मेरा स्टार है पॉपकॉर्न। लेकिन कोई बात नहीं, इसको कैप्रिकॉर्न भी कह लेता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन है। मैं भी शेख आपको इनका एक किस्सा बताते चलूँ। कैंट पब्लिक स्कूल के ऊपर मैं एक शो देखने के गया था। कैपेसिटी क्राउड था, 2 हॉकी फील्ड से भरा हुआ वो मजमा था और बहुत पुरानी बात है। तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो आर्टिस्ट हैं इनका ये 2nd शो है और जो आज शायद पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस दिन जो उमर शरीफ साहब का जो नाम उस दिन जो सुनने में आया और जो इन्होंने उस क्राउड का हैंडल किया, और उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था स्टार हैज़ बीन बोर्न। और माशाल्लाह से यू कैन सी हिम माशाल्लाह एट दिस प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह गॉड हैज़ गिवन हिम लॉट ऑफ टैलेंट और माशाल्लाह रिप्यूट ऑल्सो। लेकिन जिस तरह लोगों ने, आपको याद होगा वो कैंट का शो आपका बहुत शुरू के शोज़ में से था, पहला या दूसरा शो था, और क्राउड बहुत वहाँ से आपके अगेंस्ट हूट कर रहा था। लेकिन जिस वर्ड्स में आपने उनको ज़माने में ग़िज़ा रहे हैं हूटर हैंडल किया, तो वो फिर आखिर में आपके लिए उन्होंने भी हैट्स ऑफ आपके लिए की उन्होंने और बहुत तारीफ़ की। और उसी दिन अंदाज़ा हुआ कि वो मैंने आपका शो देखा था अमंग द क्राउड। तो बहुत बड़े हैं यार। मैं तो उस वक्त बच्चा था, है ना? जी हाँ। आपकी कितने साल की उम्र हो गई? माशाल्लाह काफ़ी हो गई। कितनी काफ़ी हो गई? कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, ग्रीन टी हो गई, क्या हो गया? क्या हुआ? कितने साल के हो गए माशाल्लाह, आप बताइए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 50 का हो जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर? ओहो, कितने अच्छे लगेंगे आप 50 साल के। नहीं, अभी बुरा लग रहा है आपको? मैं नहीं, 50 में एक नूर आया था चेहरे पे कि आदमी अब गुनाह नहीं कर सकता। 50 का इशारा होता है कि भाईजान अब आप छोड़ दें,
और आ जाएं, अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं आप। तो 50 के बाद मैं भी इंशाल्लाह ताला 15 साल बाद 50 साल का हो जाऊंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी इधर आ जाऊंगा। तो आप अभी माशाल्लाह हो गई हैं, कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20 प्लस होंगी आप, क्या नहीं? अर्ली 20s या 20 प्लस होंगी ना जी। तो आप खुल के क्यों नहीं बता रही हैं? 21 साल की हूँ। मैं कौन सा रिश्ते कराने वाला हूँ? 21 years old। 20 years में मैं इससे पता क्या करना है, उसे हमने अंदाजा ये लगाना है कि भाई 21 में ये खातून जो है हमारी पाकिस्तान की जो लड़की है, इसने एक अपने आप को रिकग्नाइज कराया है एक जगह पे जा करके, और उसने इतनी शोहरत हासिल की है। तो फिर हम आपको मल्टीप्लाई करेंगे भाई 21 में ये है तो ये 42 में क्या होंगी, और 25 में क्या होंगी, और 30s में क्या होंगी। हम उस तरीके से आपको देखेंगे। तो हम देखते हैं आपको कि हमारी दुआ है कि आप मिस वर्ल्ड हो जाए। ओह थैंक यू। अरे कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तकब्बुर कितना आएगा आप में? तकब्बुर कितना है? ओह यस। है क्या हुआ? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात आपने बोली, हौसला अफजाई वाली। आपके लिए भी कह दूं कि आप भी मिस वर्ल्ड हो जाएंगे। आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर मैं जज हुआ तो ये जरूर आसानी होगी इनको। ओह माय गॉड। अगर मैं उस पैनल ऑफ जजेस में से हुआ तो, जज में हुआ तो जज तो आप इनको कर लेंगे कि भाई ये मिस वर्ल्ड है। अगर मैं उसमें हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी फेवर नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और कौन करेगा? आप फेवर के लिए करेंगे, मैं डिजर्व नहीं करती हूं। नहीं बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि भाई मैं क्या डिजर्व नहीं कर। इंक्लिनेशन तो होती है ना कि थोड़ा सा तराजू तो इधर जाएगा ना। ये अगले आजम थोड़ी हैं, कुछ तो हो जाएगा तराजू में इधर उधर। लेकिन हम अपने तराजू को भी देखते हैं, जो हमारा मेज़ान है वो क्या कहता है कि हक और सच की बात करो, जो जिसका हक है उसे दो, जो जिसका टाइम है उसे दो। टाइम हमें देना पड़ेगा उनको जो हमें दे रहे हैं इश्तिहारात, और उनको टाइम देने का मतलब है कि हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। दिल तो नहीं चाह रहा कि आप जैसे खूबसूरत मेहमानों को छोड़ के ब्रेक पे जाएं, लेकिन अगर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे तो ये चैनल हमें छोड़ के आगे निकल जाएगा। इससे पहले कि वो हमें छोड़ दे, हम छोड़ते हैं। ये टाइम फॉर ब्रेक। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वापस आ गए हम, और मौजूद है हमारे साथ वही दिलकश, खूबसूरत, टैलेंटेड लोग जिन्होंने मुल्क में, दुनिया में नाम पैदा किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपका महविश एक ड्रामा सीरियल है जिसमें आप मलिका बनी हुई हैं और मासी बनी हुई हैं आयशा खान। यानी इतनी खूबसूरत मासी आपने ढूंढ के रखी। आपको रखते वक्त खतरा नहीं हुआ? नहीं, लेकिन ये सिलेक्शन तो हमारे डायरेक्टर साहब का था ना, तो आप नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखिए वैसे अगर आप हों, हाँ। आप घर में ऐसी मासी रखेंगी? खतरे की घंटी कभी भी नहीं। और कहीं जाएगी भी नहीं बाहर? बिल्कुल भी नहीं। अब तो वाकई लोग कहते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि भाई इस ड्रामे के बाद से हमें ज़रा वो हो गया कि कोई भी मासी वासी जो है वो देख के रखनी चाहिए। अजीब कोई सी, कुछ नहीं पता किसी का। माता के दाग वाली, महंगी सी, एक आंख पत्थर की, बिल्कुल 30-40 साल की होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए तो थोड़ी सी बीवी से कम हो। बीवी से ज्यादा जहाँ हुई तो वो मासी जो है ना फिर नंबर ले मलका बन जाएगी। बिल्कुल मासी मलका है ना। हाँ। और मगर आपने देखा उसमें कि आप इतनी नंबर 9 के ऊपर खड़ी हुई हैं, जहाँ वहाँ आप हैं, फिर एक आयशा खान है, और बीच में जिस बंदे पे आप दोनों लड़ रही हैं वो आबिद अली है। आपने वो जावेद मियां साहब का कोई रिकॉर्ड तोड़ा आपने कि उनके घर गए तो उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ के आ गए? नहीं, वो इत्तेफाक की बात है कि आपसे टूट गया, गिर गया आपसे? नहीं, वो रिकॉर्ड जो था वो कोई स्टेरियोफोन का नहीं था। वो 504 रन्स का एक रिकॉर्ड था जो उन्होंने किया था, और मैंने वो 507 रन्स किए थे 3 टेस्ट मैचेस में, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट सेंचुरीज थी। ये जो क्रिकेटर्स अब कर रहे हैं, जो इनका जैसे भी मोहम्मद आसिफ के बारे में आप कह सकते हैं, उनका वीना मलिक से कोई स्कैंडल निकल आया जी, तो फिर वीना मलिक ने कहा कि भाई वो मेरे पता नहीं कितने लाख रुपए वो खा गए हैं। तो ये क्या काम शुरू कर दिया क्रिकेटर्स ने? देखिए इतनी मजलूम लड़कियों के पैसे भी खा जाए।
मेरा अंदाजा है। मतलब आप कहते हैं, मैं कहता हूँ इतनी मजलूम, आप कहते हैं इतनी भी नहीं, तो इतना मतलब कितनी? मेरा मतलब है कि दोनों तरफ से ज़रूर कोई बात होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से। लेकिन बात यह है कि ग्लैमर को हैंडल करना बड़ा टैक्टफुली आपको चलना पड़ता है, स्पेशली जब आप लाइमलाइट, बताएं, ट्रिक्स बताएं। आपको हैंडल इस तरह करना पड़ता है, आपको लाइमलाइट के अंदर आपको लोगों से, मीडिया से बहुत तरीके से मिलना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस और जो पंच होना चाहिए आपके अंदर, वो जो इतना डिटरमिन्ड और इतने फोकस वन ट्रैक माइंड होना चाहिए कि आपके गेम के अलावा आपको कुछ और नजर ना आए। अच्छा बताइए, अगर कुदरत आपको मौका दे, इतने नंबर्स में आप आ रही हैं, इतना आते आते आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है ऐसी कि जिससे आप कंट्री को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, किसी पोस्ट पे आ जाती हैं आप, और कई लोग आपको मुंतखब कर लेते हैं, मेरी मुराद है कहीं सियासत में आ जाती हैं आप, सियासत में आप आ जाती हैं और आप किसी की पोस्ट पे चले जाते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। चले प्राइम मिनिस्टर शायद आपसे संभले ना मामला, तो हम उसको थोड़ा सा ले आते हैं, किसी मिनिस्ट्री की तरफ ले आते हैं। अगर आप कौन सी मिनिस्ट्री में जाना चाहेंगे? आपके ख्याल में कौन सी मिनिस्ट्री को जरूरत है कि उसको सही किया जाए? आई थिंक एजुकेशन। एजुकेशन की मिनिस्ट्री में आप जाती हैं, बिल्कुल। पहले दिन आप सीट पे बैठती हैं, कलमदान संभालती हैं, सारे कैमरे, पूरा मीडिया आपके पास है, पहली स्पीच में आप क्या ऐसी बात करेंगी जो एजुकेशनल बेनिफिट्स आप क्या देंगी लोगों को, इस कौम को? आपके अनाउंसमेंट, कौमी तराना, मिनिस्टर साहिबा तकरीर करेंगी, तराना। ख़वातीन हज़रात, हम आपको लिए चलते हैं जहां आज वज़ीर तालीम कौम से ख़िताब कर रही हैं, और एक बहुत सुना है कि वो खुशगवार, खुश आइन एक प्रोग्राम कौम के लिए अनाउंस करेंगी। मोहतरमा महविश हयात। पहले तो मैं ये कहूँगी कि क्या कहूँगी यार, क्या आप लोग बेवकूफ़ हैं? आपने मुझे मुंतखब किया। क्या कहेंगी पहले? चलो दोबारा से कर लेते, 1 2 3 टेक करेंगे साउंड। पहले तो मैं ये करूँगी कि सारे एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में कैमरे लगेंगे, कोई चीटिंग नहीं अलाउ की जाएगी, और कोई पेपर आउट नहीं होंगे, और तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। कोई पेपर आउट नहीं होंगे, और कोई लोग पैसे लेके आउट नहीं होंगे। डिग्रीज नहीं दी जाएंगी किसी को भी, और पैसे भी, कोई रिश्वत का सीन नहीं है भाई। हाँ, तो आपका ख्याल ये है कि तालीम के अंदर चीटिंग नहीं होनी चाहिए, जो एग्जाम रूम हो उसके अंदर किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं चलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी ख्याल करना चाहिए कि आप लोग इतने पैसे दे के, आपके वालिदैन आपको जिन दरसगाहों में भेजते हैं, वहाँ आप तैयार होकर के जहनी तौर पर मजबूत होकर जाएं, पढ़ के जाएं, सोच समझ के जाएं, ताकि आपको इस सारे चोर रास्ते तलाश ना करने पड़े। अच्छा सर, आपकी तरफ आता हूँ, बताइए क्या आप क्या कहना चाहेंगे कौम को? अगर आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए? जमशेद दस्ती की जगह पे आपको बैठा दें? जमशेद दस्ती आप कौन है? जमशेद कम दस्ती या तंग दस्ती? वो तो आप एक मिनिस्टर हैं, शुएब मोहम्मद साहब इस वक्त मिनिस्टर हैं, तराना बनाइए। सर सर प्लीज सर पॉलिसी ऐलान करेंगे स्पोर्ट्स की। आप मुझे बताएं कोई जवाब जल्दी से। और थोड़ा सा टांग मैंने हेल्प की थी। तो सी टांग नीचे मिनिस्टर है। सॉरी, हाँ आप मिनिस्टर हैं। आई एम सॉरी, मेरा यही कहना था। नहीं कहना नहीं, आप स्टार्ट करेंगे। मेरी कौम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कौम को मुबारक हो, मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ। अभी मैं उनके शूज़ में आ नहीं सकता जो मिनिस्टर है, लेकिन बात यही, भाई मैंने तो आपको मिनिस्टर बना दिया है, पब्लिक ही बनाती है ना, मैंने बना दिया आपको स्पोर्ट्स में। और यही बात है कि जो देखें, ट्रैक रिकॉर्ड एक चीज होती है। आप तकरीर कर रहे हैं, मुझे क्यों दिखा रहे हैं आप भाई? आप तकरीर वाली अंदाज में करेंगे, बेकौम बेफिक्र रहें, ऐसे क्रिकेटर बनाऊंगा। डिबेट में मैं कभी भी अच्छा, और शायद कभी भी नहीं अच्छा हो सकता, लेकिन बात यही है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि इंसान बचपन से लाइमलाइट में आया और उसके आगे का टाइम पीरियड में उसका क्या बिहेवियर है, उसने उसके लिए लोग किस तरह के उसके असेसमेंट कैसे करते हैं, कि उसकी नॉलेज कैसी है उस गेम या स्पोर्ट्स के लिए, उससे आपको एक क्लू मिलता है कि अच्छा जी ये इस नेचर का बंदा है, कि पैसे खाता है, चोर है। तो अगर मैं आज बोलूं कि नहीं जी मैं तो बहुत सीधा साधा शरीफ हूँ और मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरा चला आ रहा है गलत किस्म का, नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हूँ, तो फिर लोगों को खुद चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो वो बस समझ लें कि उन लोगों को ज़्यादा चांसेस देती है कि जो
बेतहाशा जो गलत काम में भी इन्वॉल्व हो, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन खातिन हज़रात, हम यहाँ पर इस बात पर आज के शो में जो हमारा नुक्ता सबसे ज़्यादा वाज़े हुआ वो ये हुआ कि जो फील्ड है जो आप चूज़ करते हैं, जिसमें आप परफॉर्म करते हैं, आपको उसके साथ ऑनेस्ट भी होना है, आपने उसके साथ सिंसियर भी होना है, और फिर आपने खुद अपनी फिटनेस को भी देखना है कि आया अब मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स में भी एक इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है, और आप जैसे वेल एक्सपीरियंस लोगों को, और जो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं और खुले दिमाग हैं, जो कि चाहते हैं कि नए लोग आएँ, और आप जिस फील्ड में गई हैं और जितना आप 9 नंबर पे आई हैं, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आप पहले नंबर पे होंगी। इन नेक तमन्नाओं दुआओं के साथ आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ शो में। मैं अपने इदारे की जानिब से, अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए, आपके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं। आपके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस वक्त एक बड़ी सख्त जज्बे की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये जज्बा मेरा ख्याल अब बेदार हो चुका होगा। खुदा करे कि हम अगले साल जब ये 2020 वर्ल्ड कप में जाएं तो हम उसी जज्बे के साथ अपनी टीम को देखें, उसी कामयाबी के साथ देखें, अपने वतन अजीज़ की तमाम उन चीज़ों को दोबारा हम हासिल कर लें जो हमारे हाथों से निकल गई हैं। उसमें हमारा अखलाक भी है, हमारी तहजीब भी है, हमारी तमीज़ भी है, हमारा कल्चर भी है, हमारा माशरती रवैया भी है, हमारे अपने रवैये भी हैं, हमारे सब कुछ है उसमें। और थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया शेख भाई, थैंक यू वेरी मच।